जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, पिक्चर ले लिए जी। ओके, अब मैं जरा दोबारा से ये सारे काम एक बार क्विकली करना चाह रहा हूं, ठीक है। पोस्टिंग जरा एक बार दोबारा से हो जाए ताकि तरतीब जैसे बननी है। अब ये अगेन आज पहला दिन है, आखिरी दिन तक ऐसे ही चलना है, ठीक है, सही है। ये मैं मिटा रहा हूं, अब ये मैंने नहीं बनाया करनी, ARE नहीं बनेगी। ठीक है, शुरू करें जी काम। अब भाई फाइनल वर्जन, सबसे पहले सवाल सामने आया, क्या एसोसिएट है, खड़ाच 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 इसको छोड़ के, और कैपिटल को ऐसे ना खड़ाच करना कि बाद में नजर ना आया, हो सकता है कहीं आगे जरूरत पड़ जाए नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए या डिविडेंड के लिए। बहरहाल यूज नहीं करना, इसके अलावा कोई यूज नहीं। अब ये दोनों बैलेंस शीट्स मुकम्मल हैं और इसकी बैलेंस शीट में मेरे पास सिर्फ क्या नजर आ रहा है, इसके प्रॉफिट्स RE, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, P + S 60 + 40, आगे ए है ही नहीं, कोई बोले ना, समझ आई है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन S 50, कहां जाएगा जल्दी बोलो, वर्किंग 1 50, आगे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन A 32। अब ये मैं दूसरी बार सवाल करा रहा हूं क्योंकि सवाल तो खत्म हो जाना था इसके बाद, ठीक है। 32 यहां पर आकर लिखो, कॉस्ट लिखकर, ये कॉस्ट से पढ़ा था ना, एट कॉस्ट लिखता भी है नॉर्मली वो सवालों के अंदर, नहीं लिखा हुआ कोई नहीं, कॉस्ट ही है, चुप हो तो कॉस्ट ही है, क्योंकि कॉस्ट पे ना रखे तो आपसे क्या करवाएगा, वही आपसे करवाता है वही, ठीक है, लाजमी 12 लिखा होता है एट कॉस्ट। अच्छा हो गया जी। नेक्स्ट, समझ आ रही है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स हैं, तो इससे पहले आप गुडविल की जगह छोड़ा करते थे और एक नया लाइन आइटम ऐड हो गया, इन्वेस्टमेंट इन S, क्योंकि ये वर्किंग 7 आपने, इन्वेस्टमेंट इन A वर्किंग 7 आपने ओपन कर ली, यहाँ 2-3 लाइनें छोड़कर गुडविल आ जाए, कोई और इंटेंजिबल आ जाए, रिवैल्यूएशन में आपने अगली लाइन क्या बता दी इसकी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करते हम ब्रैकेट में, वह उसका लेजर ओपन हो गया, जैसे CRE की कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होती, लेजर से क्लोजिंग आता था, NCA का लेजर से क्लोजिंग आता था, तो इसका भी लेजर से क्लोजिंग आ जाएगा, बाकी सारे काम वैसे ही करेंगे, ठीक हो गया। P&L की साइड पर, बैलेंस शीट एसेट की साइड खत्म हो गई, कैपिटल में आए, 60 पेरेंट का फेस पे, सब्सिडरी का 30, वर्किंग 1। करंट एसेट्स कितने, वो 17 थे, है ना, फिर आपने भी 70 बोला जी, 17 + 20.6, सॉरी मैं भूल गया था। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल पेरेंट का 60 फेस पे आ गया, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 30, वर्किंग 1, एसोसिएट का तो है ही कोई नहीं सामने। अब आरियां चलेंगी, आरियां, पेरेंट की RE वर्किंग 3, सब्सिडरी की वर्किंग 2 और एसोसिएट की बोलो वर्किंग ना बोल देना, बोलो कौन सी वर्किंग, वर्किंग 7, ठीक है। हाँ वर्किंग 7 में लिखना कैसे करके वो आपको बता दिया बस, ठीक है। ये मतलब वो ARE बनता तो भाई यही होना था, तो हमने कहा यार उसको अलग से ना करो, एक ही हिसाब, इक्विटी मेथड यही कहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट्स पोस्ट टैक्स को डालो, कुछ माइनस भी करेंगे आने वाले दिनों में, एडजस्टमेंट भी इस अकाउंट में पड़ेगी और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फेस पे चला जाएगा, तो इसलिए एक ही अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो 74 CRE में आ गया, SRE क्लोजिंग कितना है 19 पॉइंट और ARE क्लोजिंग 41, वर्किंग 7 में आए, ये देखो आपके लिए लिखा है मैंने, ये पर्चे में बेशक ना लिखना, 2-3 दिन लिखते रहो फिर बस कर देना। यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, क्लोजिंग कितना है 41, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, करंट लायबिलिटीज है 25 जमा 11, CRE NCA की जगह छोड़ दी और 25 जमा 11 आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला, जो चेंज है वो 2 ही चीज़ें आई हैं बस अभी तक, एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, पेरेंट की बैलेंस शीट में नजर आ रही थी वो तो कोई नहीं काटी ना, यहाँ पे लिखी, और फिर क्लोजिंग RE एसोसिएट की बैलेंस शीट छोड़ी थी वो यहाँ पे लिख ली, कोई मसला। अब पहली एडजस्टमेंट आती है, क्या लिखा हुआ जी इसमें, PL ने जब एक्वायर किया तो 15 और 20 रिटेन्ड अर्निंग्स थी, तो S की प्री रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी 15, यहाँ पे आ गई, और A की प्री रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, ये यहाँ पे आ गई, और हमारी परसेंटेज है शेयर होल्डिंग की इसमें 40, ठीक है। लो जी सवाल खत्म हो गया, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, पहला सवाल है 45, सवाल चुप है तो NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे 45 का,
हमने कितने परसेंट खरीदा था? अगर हमने एस को 90 खरीदा था तो 10%, फिर इसमें एनसीआई तो 4.5 आ गया, ये 4.5 चला गया इधर। कोई मसला? अगली बात, एडजस्टमेंट तो है कोई नहीं, अब आगे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, ठीक है। सवाल पहला है ना, बस सिर्फ फॉर्मेट समझाना था इसमें, ठीक है। अब इधर से क्या बच गया? 4.6। ये 4.6 को क्या करना है? पुरानी तरतीब चल रही है, इसको क्या करोगे? 90 और 10% बांट दो, 4.14 और 0.46। तो एस आर ई प्री आ गया, पोस्ट आ गया 4.14, ठीक है जी। और एनसीआई में भी एस आर ई पोस्ट आ गया 0.46, ठीक हो गया। ये दोनों अकाउंट्स फारिग तो सही है। अच्छा, लेकिन ये अभी फारिग नहीं करना, क्योंकि आज इसमें एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग्स का भी पोस्ट एक्विजिशन, प्री तो हम खरीदते हैं पैसे देकर, पोस्ट के अंदर ही हमारा शेयर होता है, हमने कमाए होते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, तो वो निकलेगा हमारे इस अकाउंट में। तो पोस्ट, ये प्री क्लोजिंग माइनस प्री क्या होता है? पोस्ट, इसका 40% कितना? 8.4। इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराओ, और ये आज ए आर ई पोस्ट, ये भी कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया, कितना? 8.4। अब कहानी खत्म हो गई है, और एडजस्टमेंट तो है कोई नहीं। क्लोजिंग 86.54, क्लोजिंग एनसी आएगा और इधर देखो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का एसेट है ना, ये 40.4, ठीक है जी। अब ये तीन बैलेंस उठ के जाएंगे फेस पे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 40.4 था ना, और सी आर ई 86 पॉइंट, इजालमा ने दो डेसिमल लिखवाए थे, 54 और 4.96, ठीक है जी। पीपीई कितना हो गया जी? 100। कोई एडजस्टमेंट होंगी तो बीच में प्लस माइनस वो आ रहे होंगे, बस यही है। बताओ जी करंट एसेट 37.6, बताएं जी टोटल। गुडविल निकली है? सॉरी, मुझे लगा कि ये खत्म कर दिया, गुडविल आ गई है। सॉरी, गुडविल आ रही है या नेगेटिव गुडविल आ रही है? तो फिर गड़बड़ होगी, नेगेटिव गुडविल हुई तो उधर जाएगी, तो सब गलत हो गया। गुडविल है, शुक्र है गुडविल है, सिर्फ उत्थी टोटल गड़बड़ है जी। बोलो सॉरी जी। 9 पॉइंट, तो ये 9.5 आपकी गुडविल। पुराना काम ना भूल जाना मेरी तरह, नवे दे शौक से, नवे शौक चढ़े ने, पुराना काम भूल गया। हालांकि मैंने कहा है ऐसे करके कि ये दोनों अकाउंट्स फारिग हो गए। अब उस वक्त मेरी नज़र थी चौधरी साहब पे, चौधरी साहब ने कहा यस फारिग हो गए। यार कहो गुडविल निकालो यार, तुमसे पूछा है मैंने, ये याद था जी। बोले 180.5, ठीक है। ये कितना बन गया जी? 36, बताएं जी। नहीं सेम, पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, चेक कर लो। 180, इसका टोटल करो। आपने कहीं पे दो इम्पैक्ट्स लिए हो डिफरेंट, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा जी। कितना? 180.5। ठीक है जी, ये समझ आता है? कोई मसला? पूरे सवाल में क्या चेंज आया है? बैलेंस शीट के फेस पर सिर्फ एक लाइन आइटम का चेंज है बस। वर्किंग 3 में एक मेहमान आ गया, और ये पूरा ही मेहमान ने आया। ये जनाब ब्लू डिब्बों के अंदर एसोसिएट पड़ा है, बस और कुछ नहीं।
आमिर भाई ये फिर मिटा दें आप। लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस एक P2S S2P वाली एडजस्टमेंट है, आपस की सेल परचेज है अगले सवाल में, और एक जो है वो कर रहे हो, 3 है बस सेल, आपस की सेल, दूसरा है आपस का फिक्स एसेट बेचना खरीदना है। ठीक है, अब आधा घंटा मेरा टारगेट है, इसको ख़त्म करना है हमने इंशाल्लाह। ठीक है, और हम कर भी लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। कुछ थोड़ी बहुत बात रह गई तो वो जो आखिरी आधे घंटे के बाद जो 5 मिनट होंगे उनमें कोशिश करूँगा, नहीं तो ना सही कल से। ठीक है, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 18 in accordance with IFRS. Following summarized statement of financial position pertains to P Limited, its subsidiary S Limited and associate A Limited. चलो उसने खुद ही बता दिया। अब हमने पकड़ा जनाब तलवार को, ये 200 भी मैंने काट दिया लेकिन देखना पड़ा तो नज़र आ जाएगा मुझे। ठीक है, आरी को छोड़कर सारी जगह पे आरी चला दी, वह आरी पे आरी नहीं चली, आरी पे आरी नहीं चली। हाँ कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, आरी को आरी ने नहीं काटा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें कोई नहीं, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट्स आज कह दी उसने, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेटर एस है, डेटर ए है। ये डेटर एस पी की किताबों में नज़र आ रहा है और डेटर ए भी पी की किताबों में नज़र आ रहा है। ठीक है, अदर करंट एसेट्स, फिर शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स हैं, रिटेन अर्निंग्स का असूल वर्किंग 3, वर्किंग 2 और आज तो नवा आया सोनिया भी आ चुका है, वर्किंग 7 में इसने जाना है। जाना कैसे है वो आपको पता है, इनमें भी कोई नहीं लिखा हुआ किस तरफ कैसे जाता है, तो बस लिखा हुआ है कि जाता है इधर। ठीक है ना, क्लोजिंग आ रही, उसके बाद क्रेडिटर पी आ रहा है और क्रेडिटर पी नहीं आ रहा है और अदर करंट लायबिलिटीज़। बात समझिए आपने, एस की किताबों में क्रेडिटर पी आ रहा है, पी किताबों में क्रेडिटर एस भी, डेटर एस भी आ रहा है। ठीक है, पेरेंट की किताबों में डेटर ए नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है, किसको आ रहा है नज़र, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आपस का नहीं है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। मैंने कहा बता दूँ, बाय द वे बात आ गई, मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, अब मैं असल में एडजस्टमेंट्स पढ़ाना चाह रहा था, फटाफट फिर सवाल शुरू करते हैं। कहता है पी एक्वायर्ड 20 मिलियन शेयर्स इन एसएल। अब फटाफट देख लें कितने परसेंट बनता है, क्योंकि यूज़ करना पड़ता है ना, तो 20 मिलियन खरीदें, ज़बानी पता लग जाता है यहाँ से, ना पता लगे तो छोटी सी वर्किंग कर लो। तो 20 डिवाइडेड बाय 25, ये है ना 250 मिलियन रुपए डिवाइड बाय 10, तो ये कितना बनता है जी, 80%। यानी एस की अंदर शेयर होल्डिंग हमारी 80%, तभी तो उसने सब्सिडरी कहा था। और 8 मिलियन शेयर्स इन एएल, तो इसकी भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कितना बनता है जी, 40। ठीक है, डन हो गया जी। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई, ये वर्किंग कहीं कर लेंगे ना जब ज़रूरत पड़ेगी आप तो। अच्छा, अब अगली बात उसने कैसे बताई, 20 मिलियन शेयर्स खरीदे, 17 रुपए का एक शेयर है, तो 20 इंटू 17 करो। बड़ी फनकारी से ना इसने पूरा 500 लिख दिया था इन्वेस्टमेंट्स, कितना, तो आप इसमें से माइनस करोगे जो भी यार, उसको वर्किंग 1 में ले जाओगे। फिर 8 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं फॉर 16.25, ये भी यहाँ से माइनस ही हो जाएगा और चला जाएगा वर्किंग 7 में। फिर भी कुछ बच गया तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, IFRS 9 वाली। ठीक है, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स ऑफ एसएल एंड एएल वर 140 एंड 100। कितना आसान है सवाल। उसके बाद कह रहा है इंटर कंपनी सेल्स हैं और उसमें P2S भी है, P2A2P भी है, P2A भी है, आपस की सेल पर सेल। ठीक है, सिंपल एडजस्टमेंट। और यकम जनवरी 18 पे, यानी हमारे साल के एन दरमियान में, पी ने, यार तुम एस को ही बेच देते, हमने पढ़ा हुआ था, तुमने ए को ही बेच दिया, उसने ए को ही फिक्स्ड एसेट बेच दिया। बड़े दिन हो गए थे, याद है। तो कोई नहीं, डिस्पोजल है, ठीक है, वर्किंग करेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, अगली बात। अच्छा, हो सकता है एक आधी लॉजिक में आज ना भी बताऊं, पर पर्चा पास करने का तरीका बता दूं।
हो सकता है, तो फिर कल भी है, परसों भी, तो ये शुरू ही हुआ है, ठीक है। लेकिन कंफर्टेबल जाना है बस आपने। अगर कोई चीज़ एंड पे कहूँ ना कि बस इस पे ये करना है, समझ भी, घर जाते जाते भी शायद आ जाए रास्ते में समझ, कोशिश भी करूंगा बोल दूं एक आधी बार, आपको आ भी जाती है समझ, लेकिन मैं डर रहा होता हूँ वो बात करने से, फिर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाती है, तो अलग की तरफ से होता है। लेकिन दिल यही होता है कि एक दो दिन बात करूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे वो है ना, ठीक है, तेज, और कुछ नहीं कहा। तो पी वैल्यू कहते हैं एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पर, और 30 जून पे इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है और पता लगा है कि एएल, अच्छा ये अब डिफरेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है, इम्पेयरमेंट इन एएल ही क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट इन एएल ही क्या हो गई है, इम्पेयर हो गई, ठीक है। ऐ सवाल है जी, कोई सवाल है? कुछ भी नहीं है। यू विल इंजॉय, क्योंकि आप लोगों ने अनथक मेहनत की है माशाल्लाह। रोज आप लोगों ने एक सवाल, अच्छा पता है क्या है, ये जो आप लोगों का एटीट्यूड था, मैंने किसी दिन ऐसा नहीं होगा मैंने पूछा भाई सवाल होमवर्क वाला आपने नहीं किया, मतलब किया है तो आपने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही है ना, हर रोज आप लोगों ने सवाल चीची बीची एडजस्टमेंट की देखी, कोई चीज जाने नहीं दी। यही टॉपिक खत्म होती है IS-37 शुरू होना है, एकदम वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे आप लोगों के, तो रिजल्ट बदल जाएगा उसी तरह से, क्योंकि वो उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, लिखना पड़ता है। अब मैं कहूँगा होमवर्क करके आए, नहीं लिखा, नहीं समझ जो आ रहा है, सब इजी जो लग रहा है, सब ओके जो है, पेपर में फिर जब उसने 15 नंबर का वो सवाल देना है IS-37 वाला, जैसे इसका 18 का देना है, तो फिर वहां पे भी एग्जामिनर ने कहना है नंबर नहीं। तो ये एटीट्यूड कायम रहे बस, ठीक है। तो आप लोगों की अपनी एफर्ट है जी, आपने रोज का काम रोज किया और कोई नहीं, कमाल, ठीक है। किताब में सवाल थे, करते गए, हम होते गए, आपने मेहनत की है, तो इसलिए आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसको शुरू करते हैं जी, बातें कम करें सर जी, काम कराएं काम। अच्छा सॉरी, 430 जमा 500, अरे आगे तो कुछ है ही नहीं यार, लेजर्स तो छोड़ देते, मुझे याद ही नहीं रहा कहना। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर, हाय हाय, पीएल ग्रुप, consolidated statement of financial position, ए जोन 30 जून 18, अच्छा 30 जून वाला साल है, या अल्लाह कोई चंगा जा मार्कर अता फरमा। अच्छा अब वर्किंग वन, एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग रूटीन वाला काम तो करें ना फटाफट। एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 2, एस रिटेन्ड अर्निंग्स, वर्किंग 3, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, और वर्किंग 4 NCI, या जाए सानू की, बल्कि एक आइटम भी उसका बढ़ गया, थोड़ी सी इज्जत तो दो, NCI CRE को इज्जत दो, CRE को इज्जत दो, NC जाए और एसोसिएट आए। अच्छा, और उसके बाद आपकी फेवरेट आज की नंबर 1, नवीन नकेर, वर्किंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है जी, शुरू करें काम। आमिर भाई आपने मार्कर तो मंगवा लिया होगा, मुझे पता है, बड़े तेज हैं, पढ़े हैं तो दे देना भाईजान, मार जावा मेरी कबर ते ला देना सीधे इंज करके, हुण ते काम नहीं आ रहे। हाँ ना, जो सर वाली साइड पे नहीं लगाते और पैरों वाली साइड पे, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਰਕਰ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 3 ਪਏ ਸਨ ਨਾ, 1 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ। अच्छा जी, इस पे ना इनाम लिखा, नाराजगी है कोई? हाँ जी, शुरू करें 1 मिनट में। भाई कर भी चुके माशाल्लाह। चले 1 मिनट में तुसी टीच कर रहे हो, तुसी भी कर लिया है। 430 प्लस 200, स्पीडे चेक करो, तेजी में आके करा गया उस्ताद, गोली करा गया जी। इत्थे तक आने तो मैंने वो भूल जाता है, तुसी गोली करवा लो मेरे को। 430 जमा 200,
इन्वेस्टमेंट्स 500 लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट शो कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स 500। उसके बाद करंट एसेट शुरू हो रहे हैं, तो एक लाइन गुडविल की छोड़ देते हैं। वैसे रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट तो आई नहीं है, पर आप 2 लाइनें छोड़ा करो एहतियातन, ठीक है? ऐसे ही खाली रह जाएगी ना, तो मैं एक ही लाइन छोड़ूंगा, मुझे रीवैल्यूएशन नजर नहीं आई, तो गुडविल की जगह छोड़कर, वो जरा आदत है ना आपको, गुडविल की जगह छोड़ देते, वरना गुडविल बाद में भी आ जाए, खैर है, कोई नहीं, थोड़ी बहुत तरतीब ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, कोई नहीं, चलेगा। यहां मैंने लिखा जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, लेकिन इसके लिए तो वर्किंग 7 है, पहले से ही लिख लें, और बस यहां उठाकर बैलेंस ही लिखना है हमने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद डेटर एस, डेटर ए और अदर करंट एसेट्स। तो डेटर एस ब्रैकेट में कितना 30, उससे अगला है जी डेटर 30 प्लस कुछ नहीं है ना, डेटर ए कितना 25, और आगे तो कुछ नहीं है ना, एक में है नहीं, एक कोंजो कोई नहीं, एक दी चोंजो कोई नहीं, बल्कि नहीं दोनों में ही नहीं है ही खाली। अच्छा, उसके बाद अदर करंट एसेट। चलो आज कुछ रौनक तो लगी है सवाल से इतने दिनों बाद। जी बेटा बोले 440 प्लस 400। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 600 और 250। 600 फेस पे पेरेंट का है ये, और 250 वर्किंग 1। आगे कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स 325, 200 और 240। 325 पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितनी है 325। फिर एसआरई में सब्सिडरी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, कितनी 200, और फिर नहीं ये तो है, ये तो है, यही तो छोड़ा था 240, लेकिन इसके लिए देखो जगह छोड़नी है। यहाँ पर तो हमने लेनी होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हमने लेना है पोस्ट आरई में हमारा शेयर, ऐसे ही है, तो मैं लिख देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पे ये चीज़ें पक्की होती जाती हैं। तो पोस्ट आरई, ठीक है। अब पोस्ट आरई कैसे निकलना है बोलो, क्लोजिंग माइनस प्री करेंगे और उसके ऊपर फिर अपनी परसेंटेज शेयर होल्डिंग की लगा देंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास क्लोजिंग आ गया है, सवाल पढ़ते पढ़ते क्लोजिंग कितना है 240, तो ये वर्किंग 7 में इधर जाता है 240, ठीक हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर पी, तो यहां पे आप जगह छोड़ो सीआरई की, वर्किंग 3 से आएगा, एमसीआई वर्किंग 4 से आएगा, और कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज मुझे नहीं नजर आई, करंट ही शुरू कर दो। फिर क्रेडिटर पी कितना नजर आ रहा है जी, क्रेडिटर पी 30 आ गया, और उसके बाद क्रेडिटर पी फिर नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा होगा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, ठीक है। और उसके अलावा क्या है जी, अदर करंट लाइबिलिटीज है 500, और तो अदर करंट लाइबिलिटीज 500 प्लस 120। तो सिर्फ इतनी सी बात अभी तक डेटा पुट करते हुए सिर्फ इतनी सी बात नहीं आई है कि ये एक नई चीज़ आ गई है, वर्किंग खुल गई है, और ये उसका अकाउंट, उसकी लाइन आइटम, उसको एज अ लाइन आइटम हमने शो कर दिया, और तो कुछ नहीं किया। ले जी, अब आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 1 पर। मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है बच्चों, अभी तक क्या लग रहा है? नहीं पता लग रहा। मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, छुट्टी मैंने की थी बीच में। अच्छा, एस प्रॉफिट से पीछे जो छुट्टी की होती है ना वो चल रही होती है। कंसोलिडेशन में कहा था एक भी छुट्टी ना करना, स्टार्ट में कर ली थी ना, कर तो ली थी ना भाई। वहम की वजह से ही नहीं सही होता, कुछ भी ना हो वहम पड़ा रहता है, पता नहीं वो हम दोस्त इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो जब फाइनल में ऑडिट का पर्चा देना था, तो ऑडिट का पर्चा प्रेप लीव हो गई,
तो 3 को दिन थे, उसके बाद 2 दिन दफ्तर जाना था, फिर बीच में मुहर्रम की छुट्टियां आ गई थी, 2-3 छुट्टियां बन गई। तो मैंने ना अपने 2 दोस्त मेरे फ्लैटमेट्स थे, उनको मैंने ऑडिट 2-3 दिन में पढ़ाया और फिर मैं घर चला गया। मेरा भी सारा रिवाइज हो गया, फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी जाके। तो उन दोनों ने भी फिर पेपर दिए, उन्होंने क्लासेस नहीं ली थी कहीं से, तो उनमें से एक का पास हो गया, एक रह गया। अच्छा, अब जो रह गया था ना, दोस्त है हमारा बड़ा अच्छा, वो भी अभी भी हैं दोनों माशाल्लाह। तो वो जो रह गया था ना, जिसका पेपर पास नहीं हुआ, वो इनफैक्ट कोई जब हमने स्टार्ट किया था ना पढ़ना, तो उसके 2-3 घंटे बाद कहीं गया हुआ था, तो वहाँ से वापस आने में उसको देर होगी, तो वो 2-3 घंटे बाद उसने ज्वाइन किया था। और हमने कहा था यार अभी तक कुछ नहीं हुआ, चल आगे शुरू कर। तो वो हंसता था, कहता था वो जरा तुसी 2 घंटे पहले पढ़िया सी ना, उसी पेपर पास होना सी, मेरा इस वजह तो पास नहीं होया। तो वहम ही बड़ा लग जाता है बंदे को, नहीं यार जो मुझे समझ नहीं आ रहा ये उसी वजह से होने, हालांकि कोई वजह होती नहीं है। तो उसका मकसद है प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज ये सवाल करते हैं, उसके बाद देखता हूँ मैं वही जो मैंने आपको सफ़े खोल कर दिखाए थे ना बेटा, उन सफ़ों को मैं एक बार आपकी क्लास के अंदर सॉल्व करूँगा, कोई मसला नहीं। मैं वो एडजस्टमेंट बार बार सिर्फ पीएनएल के लिए बोलूँगा, लेकिन आपका काम ये है कि पीएनएल जब से शुरू हुआ है आप एक सिटिंग में बैठ के सारे सवाल कर दो, आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। हिम्मत करनी पड़ेगी, संडे इज़ कमिंग। अच्छा, तो वो जो 2 घंटे सन पहले वाले। अच्छा जी, PL एक्वायर्ड 20 मिलियन शेयर्स इन SL फॉर 17 पर शेयर। तो 20 इंटू 17 ये इन्वेस्टमेंट इन S है, और बोलो। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा इन्वेस्टमेंट इन S जी। कितने शेयर्स हैं? 20, और हर एक शेयर कितने का? 17 का। आंसर 3, ये 340 इधर आ गया, यहाँ से आपने निकाल दिया, उधर जाना होता है, ठीक है। वर्किंग वहाँ शो कर दी ना। और ए के कितने शेयर्स खरीदे इसने? 8 मिलियन 16.25 के हिसाब से। तो यहाँ पे कितने मिलियन जी, कितने रुपए के हिसाब से? 16.25। आंसर क्या आता है? 130। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में लिखना है, फेस से हटा लो इसको, 130, ठीक है। वो वहां से होकर आएगा फेस पे वापस। ये इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, हमारा इस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। IAS 28 लग रहा है। अगर अब कुछ बच गया तो अदर इन्वेस्टमेंट है, ना बचा तो ठीक है, 0 बस, ठीक। पता नहीं क्या है, पता नहीं, मेरे ख्याल में नहीं बचना है कुछ। चलो जो भी है दफा मारो, हमें क्या, एंड में देखेंगे, ठीक है। लो जी, ये भी काम हो गया, एडजस्टमेंट 1 तो हो भी गई, अभी थोड़ी सी रहती है। हमारा साल है जनाब 30 जून 2018, और इन्होंने 1 जुलाई 15 को, कई साल पहले इन दोनों को खरीदा था, इसलिए मसला कोई नहीं अभी इस किस्म का कि आप सोचें। अच्छा, एक्विजिशन डेट के ऊपर रिटेन्ड अर्निंग्स थी S की और A की, प्री रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है 140 और 100। कितना आसान यार, रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है। प्री कितना जी? 140। तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई 140, और एसोसिएट की 100 है, वो यहाँ पे माइनस करते, और परसेंटेज आपने निकाल ली थी, वो यहाँ पे कहीं निकाल लेना। वैसे 40% निकली थी ना, ये हमने यहाँ पे लगा दी। आंसर लिखो ताकि फ़ौरन पहुँच जाए। 56। इन्वेस्टमेंट को ग्रो करवा दो। SRE पहले मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपकी आदत बनी हुई थी, आपको परेशानी ना लगे, वरना आप पहले ARE लिख के फिर भी SRE लिख दें तो कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। तो ये जनाब आ गया इन्वेस्टमेंट डेबिट और CRE क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट होती है। किस ट्रांजैक्शन पे वो देखते हैं। ये एडजस्टमेंट ऐसे ही होगी, ये एडजस्टमेंट ऐसे ही होगी। पोस्ट आ रही आपने बांट देनी है। अब एडजस्टमेंट पे जाते हैं तो देखते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे हम आ ही गए, फिर वही हुआ जिसका आपको इंतजार था, वो हो गया बल्कि। अच्छा जी, मामूली कार्रवाई तो मेरे ख्याल में पहले कर लें हम। वो क्या है जी? इनू की डेथ पे आएगी जी। इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स हैं जो कि इनवॉइस की जाती हैं एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो हमने एक बार लिख कर रख लिया C + P = S में 100 + 20 = 120। ठीक है, अब सबके लिए उसने कहा ग्रुप का यही रेट है, ठीक है। अब P2S, ये तो पुराने ज़माने की बात है, फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने ओपन कर ली वर्किंग 8,
P2S, ये तो कई बार कर चुके। अच्छा, सोल्ड 60, अनसोल्ड 30, लिखते तीनों ये, बैलेंस के सवाल में सोल्ड को लिफ्ट नहीं कराते, वो अलग बात है। तो सोल्ड कितना, अनसोल्ड, और अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट, वो निकाल लेते हैं जी। अनसोल्ड को पकड़ो 30, और ये सेल वाली फिगर ही कहते होते हैं इसको, कि सेल की में से ही बची हुई है, सेल अमाउंट वाली से, तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 कर दें। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका 5 रुपये भाई कह रहे हैं आ गया। ठीक है, तो अब किसने बेचा है, पेरेंट ने, तो प्रॉफिट किसने कमा रखा है। अब हम बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो सिर्फ 5 से मसला है, तो क्या करेंगे जी, क्या करें जी इस 5 से, हाँ, CRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। हाँ जी, कोई मसला, बोलो। अच्छा, ठीक है जी, चल। अच्छा, अब इस 5 से, ये काम हमने कई बार पहले भी किया हुआ, अब पोस्टिंग कर लें। CRE डेबिट, CRE डेबिट कितने से, और स्टॉक क्रेडिट, ये इधर अदर में पड़ा होगा 5 से। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, नमी शेयर कर लेंगे फिर, चलो। वर्किंग 9 होगी जी, बाकी सब सेम। A2P है माशाल्लाह, A2P सेल्स और स्टॉक में पड़ा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो जगह बचा के चले ना, ठीक है ओ, जी। अच्छा, अब क्या है जी, A2P, एसोसिएट ने गुड्स बेची। अच्छा, A2P लिख लो। एटॉप, एटॉप, टॉस ऊपर लिखा हुआ है, स्टॉप होता है जब S2P हो, है ना। सोल्ड की फिगर बताएंगे 50, अनसोल्ड की 12, अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट, हमने कहा जी 12 को पकड़ें, इसको 120 से डिवाइड करें, 20 से मल्टीप्लाई करें, 2 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब लॉजिक को थोड़ा सा उधार कर रहा हूँ, टाइम है कम, ठीक है। तो वैसे लॉजिक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक फ़िलहाल एज अ रूल एक बात जहन में रख लें कि S2P हो या P2S हो, एसोसिएट से होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन जो है ना, उसको आपने हमेशा अपने शेयर से मल्टीप्लाई करके पोस्ट करना है जहाँ भी करना है, क्योंकि हमने एसोसिएट सारा लिया ही नहीं है। हमारी किताबों में पढ़ा ही क्या है, उसकी कॉस्ट भी 40% पड़ी है, प्रॉफिट भी 40% ले रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन एसोसिएट वाली 40% करके करनी है। फिर मजीद लॉजिक अब कल, ठीक है। फिलहाल तो एक लाल लाइन ऐड हो गई, पीज शेयर, यहाँ पे हम लिख लिया करेंगे जी पीज शेयर, यानी हर एडजस्टमेंट के आप ऊपर आपने, यानी कि 2 आया ना, 2 से नहीं एडजस्टमेंट करनी, 2 का 40% लेना है, कितना बनता है 0.8, ऊंचा बोल दो 0.8, ये क्या होता है जी 0.8, और अब आपने इस 0.8 की फिगर से एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, क्यों ऐसे किया समझ आ जाएगा इंशाल्लाह एक आध दिन में, बहरहाल मैं तो लॉजिक कल ही दूंगा। अब फिलहाल जरा तसल्ली से देखिए, एडजस्टमेंट होने लगी है तो तसल्ली से देखिएगा, वरना समझ नहीं आनी। सेलर कौन है, ए, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब बेचने वाला कौन था, ए, तो फिर ये प्रॉफिट अगर कमाया है तो किसने कमाया है, ए ने, तो ए का प्रॉफिट हमने कहाँ रखा हुआ है इस वक्त, CRE। ओहो, इसके साथ बेचारे के साथ आपने लिखा ही नहीं, ये क्या था,
पुरानी एडजस्टमेंट्स हैं यार, इनको तो आपको चाहिए था ब्लैक से ही करते ज़रा है। ये क्या था जी, यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक का है, और ये किस वजह से इधर आया है, क्योंकि ये P2S है, ऐसे ही है ना। अच्छा, मैंने कहा ज़रा नए नए ज़रा चेहरे हैं ब्लू रहे, ठीक है। अच्छा हाँ जी, किसने बेचा, ए ने। तो किसने प्रॉफिट कमाया, ए ने। तो ए के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े, हमने ए के प्रॉफिट्स को सीआरई में तो फेंक दिया है, तो इसका मतलब सीआरई को ही हिट करेंगे। किसको करेंगे जी, कितने से, 0.8 से। ठीक हो गया, सही हो गया। सबकी तवज्जो चाहिए, बस यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी, सबकी तवज्जो चाहिए। अब मुझे बताएं, इसने चीजें बेची किसको हैं, मतलब बायर कौन है, बायर कौन है, पी, बोलो बायर कौन है, पेरेंट। अब अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो वो किसकी किताबों में पड़ा है, पी के स्टॉक में पड़ा है। पी का स्टॉक कहाँ है, पी का स्टॉक ये पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो फिर स्टॉक क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे कितने से, 0.8 से। तो एडजस्टमेंट क्या बनी, अगर ए टू पी था तो एडजस्टमेंट क्या किया आपने, पी शेयर निकाला पहले, और उसके बाद एंट्री क्या पास की, सीआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट 0.8 से। कोई मसला, अच्छा यहाँ पे लिखना कौन, लिखेगा कौन, ये यूआरपी है, यूआरपी है, वो 40% हमने कर दिया है स्टॉक की वजह से, ठीक है जी। और ये चूंकि हम ये इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि ये ए टू पी था, और ए के प्रॉफिट्स को रिवर्स करना, तो ए के प्रॉफिट्स भी ये पड़े हुए थे, ठीक है। अब होगी एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स में। चलिए नेक्स्ट, वर्किंग 10, किसने सेल किया जी, किसको, P2A, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट तो कर लेना ज़रा, टाइम बचाइए अपने लिए, कौम दे लिए। हाँ जी, फॉर्मेट तो सेम ही होता है ना। अब सोल्ड बताइए, सोल्ड 30, अनसोल्ड है इतना, अच्छा अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट ओनली 4। लेकिन जैसे ही आप 4 की एंट्री करने का सोच ही रहे थे, आपको नजर आया ओ ये तो ए है, ए के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपने उसकी एडजस्टमेंट जब करनी है तो उसको अपने शेयर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास उसका वही शेयर ही पड़ा है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले अगले स्टेप में क्या किया, आपने 4 के ऊपर लगाया 40% और बोलो 1.6 आ गया। अब 1.6 की जर्नल एंट्री पास करनी है, प्लीज जरा देखिएगा तवज्जो से। सेलर कौन है, अब सेलर कौन है, पेरेंट है, और बायर कौन है, ए। अब इधर देखिएगा प्लीज 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 प्लीज, किसने बेचा, किसने बेचा, तो किसने प्रॉफिट कमाया, तो पी के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं, एसआरई में। किसी ने बोला एसआरई, वापस सुने, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट कमाया, तो पी के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं, तो सीआरई को कर दो डेबिट, कितने से, अच्छा 6 है, 1.6। तो ये जनाब आपके पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया स्टॉक का। और अब की बार ये इधर इसलिए आ गया है कि अब की बार ये P2A था, तो P2A था, तो फिर यहीं पर पी के प्रॉफिट्स पड़े थे। अच्छा अब किसने बेचा, फिर बोलो किसने बेचा, पी ने। किसने प्रॉफिट कमाया, पी ने। तो पी के प्रॉफिट्स को रिवर्स करना, तो पी के प्रॉफिट्स कहां पड़े, कर दिया रिवर्स। नेक्स्ट, किसने खरीदा, तो अनसोल्ड है, तो किसके स्टॉक में पड़ा है, ए के स्टॉक में। ए का स्टॉक कहां पड़ा है, ये तो पी का है, ये तो एक है, ओ ए का तो स्टॉक कहां पड़ा था, कहां पड़ा था, यहां पड़ा था जहां आपने आरी चला दी थी। इसका मतलब अब हंस गए हम आके। फिर जरा देखो एक बार, किसने बेचा,
पी ने। किसने प्रॉफिट कमाया? पी ने। पहली एडजस्टमेंट, किसने बेचा था? ए ने। किसने प्रॉफिट कमाया था? ए के प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं? ये 56, तो इधर से निकाला। किसने खरीदा था? पी ने। तो अनसोल्ड किसके पास पड़ा है? पी के स्टॉक में। पी का स्टॉक कहां पड़ा है? ये फेस पे, माइनस कर दिया। अब आया दूसरा रुख, ठीक है, किसने बेचा? पी ने। तो प्रॉफिट किसने कमाया? तो ये प्रॉफिट रिवर्स करेंगे कहां पे जाके? सीआरई। किसने खरीदा? ए ने। तो अनसोल्ड स्टॉक किसके पास पड़ा है? ए के पास। तो ए का स्टॉक हमारे पास कहां पड़ा है? अब हम हो गए हैं मजबूर, बफलो हो गई है ब्राउन। तो अब ले दे के हमारे पास तो एक ही खाता है, तो हम जो भी है मार इसी को दे देंगे, ठीक है। सादा बात, नहीं कर सकते कुछ ना। आपने किसके पास स्टॉक पड़ा है? अनसोल्ड, ए के पास। ए का स्टॉक आपने उठाकर रखा है यहाँ पे, तो अब इसको कहाँ रिवर्स करें? तो जहां कुछ नहीं हो पा रहा, हम अपना जोर किस पे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट एसोसिएट पे। तो ये जनाब डेबिट करके 1.6 को इधर क्रेडिट कर देंगे, ये यूआरपी स्टॉक वाला P2A का इधर, ठीक है। बस ठीक है, उसी के एसेट्स को उठा के उसी की इक्विटी दूसरा पड़ी होती है, वही पड़ा है। बस क्या करें, अब हमारे पास एक ही खाता था, हमने फिलहाल यही कर दिया। तो दूसरी एंट्री क्या बनी फिर? अगर पी ने बेचा है तो पी ने प्रॉफिट कमाया है, तो सीआरई में इसको कर देंगे डेबिट। ये प्रॉफिट तो हो गया रिवर्स। लेकिन जिसने खरीदा है उसका स्टॉक हमारे पास पड़ा ही नहीं, उसका तो हमारे पास एक ही खाता पड़ा है। तो हम उस स्टॉक की बजाय फिर क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट इन ए को हम ये हिट लगा देंगे, ठीक है। हमारी मजबूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। अगर आपके पास इसका कोई हल है तो आप बता दें। दुनिया या अकाउंटिंग में तो इसका यही हाल फिलहाल चल रहा है, फिर कुरनावा करना ये तो दस दो, ठीक है। सही हो गया। तो ये दोनों रुखों की समझ आई। पहले क्या था? ए टू पी। तो ए ने प्रॉफिट कमाया था, ए के प्रॉफिट मेरे पास पड़े हुए हैं, वो पहले ही मैंने ऊपर शेयर लगा दिया था, इसलिए टेंशन नहीं है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ही पड़ा है, ठीक है ना। तो ए के प्रॉफिट सीआरई पड़े तो सीआरई डेबिट कर दी। खरीदा था पी ने तो उसका स्टॉक पड़ा था, तो जाके स्टॉक फेस पे माइनस कर दिया। फिर जब P2A हुआ तो बेचने वाला तो पी था, उसके प्रॉफिट तो सीआरई में थे, वो तो डेबिट कर दिया। लेकिन खरीदने वाला ए था और उसका स्टॉक हमने एक्विजिशन मेथड के तहत ऐड ही नहीं किया, बल्कि उसको तो इक्विटी मेथड के तहत लेके चल रहे हैं। तो फिर मजबूरी में उसको हमने कहाँ हिट कर दिया? वर्किंग 7 को, ठीक है। लो जी, कहानी खत्म, इतनी सारी गल सी बस। अब हर एडजस्टमेंट पे आप ये रुख देख लेंगे, इसीलिए अगला भी P2A रखा गया है जान के, ताकि आपको ये मजीद पक्का कराया जाए, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट नई नहीं है, एडजस्टमेंट वैसे ही होगी। एंड वाले आंसर को पहले लगाएंगे पी का शेयर और फिर उसकी एंट्री करते हुए देख लेंगे A2P है या P2A है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी भी एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन है उनमें अगर रिवर्सल करना हो आपने, या प्रॉफिट डालना हो या बढ़ाना हो या कम करना हो, तो हर एडजस्टमेंट सीआरई को ही हिट करेगी। सिर्फ दूसरे एंड पे थोड़ा देखना पड़ जाता है आपको, तो सारी एडजस्टमेंट सीआरई में जा रही, जिंदगी सुकून में आ गई, ठीक है। इसलिए हमने एआरई वगैरह वाला चक्कर ही नहीं किया था, हम सीधा ही ले गए थे उसको प्रॉफिट्स में और बस सारी एडजस्टमेंट वहीं पे, ठीक है। कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है तो वह काम पे मुक गया। फिर वर्किंग 11 अगली एडजस्टमेंट है, जरा देख लें। आखिरी एडजस्टमेंट ऑन यकम जनवरी 18, मतलब कम दी। P sold an item of plant to A at a price of 16.2 at a profit। यार ये बीच में कहां से आ गया यार, अब चलो खैर, वो बीच में मैथ आ गई थोड़ी सी, मैं तो अच्छा भला एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा था, चलो वो भी कर लेंगे, ना समझ आया था कल क्योंकि अब टाइम कम है। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल रिमेनिंग लाइफ वॉज, तो भाई सबसे पहले क्या किया करते थे? डिस्पोजल का अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी P2A है। पी ने एसोसिएट को, पेरेंट ने एसोसिएट को फिक्स एसेट बेचा है, तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ करता है जी? डिस्पोजल का हम अकाउंट बना लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने बेचा कितने का है? कैश कितना बता रहा है वो? 16.2। एसेट कितने का, यानी बुक वैल्यू वगैरह क्या थी ये नहीं पता, ठीक है। ये पता होता तो गेन वगैरह निकाल लेते। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व होती है। वो कहता है कि वो पी ने ए को जो एसेट बेचा है वो 116.2 मिलियन का बेचा है, जो कि प्रॉफिट ऑफ 80% पे है, यानी 80% प्रॉफिट है। अब आज तक हम क्या करते आए? C+P=S, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अगर कभी इस तरह से फिक्स्ड एसेट आ जाए, इतनी भी ब्रेक मुझे असल में अच्छी नहीं लगी, अच्छी वाली एडजस्टमेंट जा रही थी, चलो खैर।
अगर कभी फिक्स एसेट आ जाए और इस तरह की एडजस्टमेंट हो तो वो जो कह रहा है प्रॉफिट, तो वो याद रखना वो प्रॉफिट हमेशा हुआ करता है बुक वैल्यू पर। तो कॉस्ट की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, फिगर क्या आ जाएगा जी, बुक वैल्यू। बाकी इक्वेशन वैसी ही है, ठीक है, बाकी इक्वेशन वैसे ही है, इक्वेशन थोड़ी सी बदल दी मैंने, बाकी तो वैसे ही है। बहरहाल कॉस्ट की बजाय अब क्या है, बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो अगर उसने 80% प्रॉफिट पे बेचा है तो बुक वैल्यू के ऊपर ही प्रॉफिट होगा ना, परसेंट तो हम लिखते नहीं है, सॉरी। तो 100 + 80 इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन जरा मैथ है, थोड़ी सी माजरत के साथ तसल्ली से देखना, समझ आ जाएगी। अच्छा, अब अगर उसने 16.2 का बेचा है तो ये तो क्या है जी, ये 16.2 तो क्या है, आज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 80 है, ये 180 है या 100 है, बताओ। 180 है, बेचा 16.2 का, तो ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 180 से। मुझे क्या चाहिए, मुझे 80 चाहिए या 100 चाहिए, बुक वैल्यू 100 चाहिए था, गेन लॉस निकले तो इंटू 100 कर दें, आंसर क्या आता है 9, बस 9। अच्छा लो जी, कितना गेन आ गया। माजरत के साथ बच्चों, ये कंसोलिडेशन नहीं है प्लीज, ये अकाउंटिंग भी नहीं है प्लीज, ये तो जस्ट मैथ थी, ठीक है जी, बोलो। 7.2 यही आता है, किसी ने पूछा ना यही आता है, मैंने कहा मैं भी पूछ लूं, यही आता है। अच्छा जी, 7.2 क्या है हमारा ग्रॉस गेन, ये क्या है जी हमारा ग्रॉस गेन। अब आपको पता ही है, हमने तो इससे एंट्री करनी नहीं होती, हम तो इस ग्रॉस गेन को कहेंगे आ तेरे जिन कड्डे, और ग्रॉस गेन को हम लिख लेंगे प्यार से, बड़े इज्जत से, और फिर इसमें से हम लेस कर देंगे इसकी डेप्रिसिएशन को। लाइफ गिवन है, रेट गिवन है, तो 7.2 की कितनी रिमेनिंग लाइफ है 5। अब डेट ऑफ परचेज, ये सेल क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है, यकम जनवरी 18 और ईयर एंड हो रहा है 30 में 18, तो 6/12 डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक आना है, ठीक है। डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जी बेटा बोलो जी, पॉइंट 2 भी लिखना है, नेट गेन बताओ 6 पॉइंट कितना 48। ये जनाब आपका ग्रॉस गेन आ गया, सॉरी नेट गेन आ गया, जिससे आप पहले हंसी खुशी एंट्री पास कर लिया करते थे, याद है, वो याद है। लेकिन चूंकि आज ऊपर 2A या A2, 2A या A2, 2A या A2 आ जाए, यानी एसोसिएट की कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, तो जो आप पहले एडजस्टमेंट किए करते थे उस फिगर को आपने 40% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 6.48 का 40% कितना बनता है 2.6 कर लो, अब माफी दे दो अब। अच्छा, अब लो जी, अब आती है बारी जर्नल एंट्री की, ठीक है। अब जर्नल एंट्री मैं करने लगा हूं 2.6 की। बैलेंस शीट का सवाल करते हो, आपको पता है इनको अलग अलग नहीं देखते थे, याद है ना। अब किसने बेचा, पी ने, किसने प्रॉफिट कमाया, तो फिर सीआरई को क्या कर दो डेबिट। नेक्स्ट, किसने खरीदा, तो किसके पास ये महंगा एसेट पड़ा हुआ है, ए का एसेट कहां पड़े हैं, यहां तो नहीं पड़े, हम क्या करें मजबूर हो गए, तो किसको हिट कर दे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को। कितने मजे का टॉपिक है ना 2.6। यानी देखो ना, उसी चीज की तरह ऐसे थोड़ी सी आगे चीजें बढ़ गई हैं, एसोसिएट, एडजस्टमेंट तो वही रहनी है एडजस्टमेंट तो वही है, यानी जो एडजस्टमेंट थी वही एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। इक्का दुक्का उसकी नई अलग से, जैसे अगले पॉइंट में आ रही है उसकी इंपेयरमेंट की। चलो खैर जी, अब बताओ क्या एंट्री बनी है जी, सीआरई डेबिट, कितने से, सीआरई डेबिट, और बफलो ब्राउन होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब ये हमने क्या किया जी, रिवर्सल ऑफ नेट गेन, बस गेन ही लिख लूं, रिवर्सल ऑफ गेन, ताकि मैं आगे लिख सकूं ये क्या था जी, P2A था। इस वजह से P2A की वजह से, जब A की तरफ कोई चीज पड़ी हुई है वो हमारे पास पड़ी नहीं है, तो यहां हिट करनी पड़ती है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा आपने, रिवर्सल ऑफ गेन, तो बेटा A to P हो या P to A हो, ट्रांजैक्शन आपकी
सीआरई ने हिट लाजमी होना। ठीक है, लो जी आखिरी एडजस्टमेंट है, फिर छुट्टी करें। क्या कह रहा है जी? तो पी एनसीआई को एक्विजिशन डेट पर प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखते हैं, ये कर लेते हैं। आखिरी एडजस्टमेंट ये है, एट 30/18 इंपेयरमेंट टेस्ट हमने लगाया जिसने इंडिकेट किया कि इन्वेस्टमेंट इन एएल हैज इंपेयर्ड बाय, अब ये 24 है, तो एंट्री क्या होगी वैसे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और इन्वेस्टमेंट ही इंपेयर किया ना, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। अब मेरा सवाल जिस पे पता लग जाना आपको समझ आई कि नहीं आई जी, इसको 24 को मैं 40% कर दूं? नहीं, ये उसने हमारी इन्वेस्टमेंट का बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट इंपेयर कर गई, तो वही वो 40% ऑलरेडी हमने सारी चीजें 40% रखी हुई हैं, तो ये एज इट इज होगी। ये बच्चे भूल जाते हैं। बहरहाल इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में डेबिट करना है, क्योंकि ये इंपेयरमेंट किसके अंदर हुई है? ए में हुई है, या एस को नुकसान कहें या ए को कहें, आज का दिन तो काम चलेगा। एस का नुकसान कहें या ए का, पी का नुकसान कहें या ए का नुकसान कहें, आज का दिन तो दोनों ही सीआरई में पड़े हैं ना, तो सीआरई में इसको डेबिट करो। सवाल आज तक मुकाइए, जान चढ़ाइए, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सीआरई डेबिट कितने से, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयरमेंट लॉस ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट इन ए। ठीक है, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया जी इन्वेस्टमेंट इन ए का। तो बच्चों एक बात बताऊं, ए से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं जो इन अकाउंट्स को हिट कर रही है, ये सारा ही आया पड़ा, बस इतना सा तो काम है। ठीक है, अच्छा चलो फिर अब टोटल्स तो 1 बाय 1 करें ना। एनसीआई के बारे में क्या फरमा रहे हैं, इसको क्या दे दो? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर प्रोपोर्शनेट शेयर दो। तो प्रोपोर्शनेट शेयर तो तब निकलेगा जब मेरे पास टोटल पता होगा मुझे ये क्या है, कितना। तो 390 का कितने परसेंट एनसीआई को दोगे भाई? 20, कितना आता है? 78। तो प्रोपोर्शनेट शेयर आपने वर्किंग 1 में निकाला है 78। अब गुडविल है कि नहीं है? है, चलो माशाल्लाह। उसकी कोई इंपेयरमेंट का जिक्र तो नहीं ना किया, गुडविल की इंपेयरमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट थी। ठीक है, तो गुडविल कितनी आ गई? यानी अब रोला पड़ गया एसोसिएट की नई एडजस्टमेंट का, पुरानी को लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहा, गुडविल को इंपेयर ही किसी नहीं कराया जी। 28, ये 28 यहाँ जाके लिख दो। ठीक है जी, नेक्स्ट। एसआरई कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आई, वीरान है बेचारा। आज सारी एडजस्टमेंट्स का फोकस ही क्या था? सीआरई बेसिकली और एसोसिएट। ठीक है, तो सीआरई में हमने वो भी डाल दिया कि सीआरई में इससे अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकती, देख लो। ठीक है, अच्छा तो सीआरई और एनसीआई 60 को बांट दो जी। 1 पॉइंट नहीं कितना, 80 20 है, 80% और 20 जी कितना? 48 और 12। 48 दे दो पेरेंट को और 12 दे दो एनसीआई। ठीक है जी, ये दोनों अकाउंट्स गए भाई, ये गए दोनों अकाउंट्स, अब गए जी। क्लोजिंग बैलेंस बड़ा नीचे आ गया आज, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है जी? 395, गुड 395। एनसीआई का क्लोजिंग बैलेंस 126, 90 है। 78 और 12 90 है बेटा, सॉरी मैंने इधर देखा ही नहीं जी। और इसका क्लोजिंग 157 है।
157.8 मेरा त्राण हो गया। मैं क्या है उत्ते तो 130 ਤੇ 56 आया सी 0.8 ले जी आ जाए 395 फिर एनसी आया 90। अच्छा उसके बाद एक मसला नजर आया डेटर एस क्रेडिटर पी। पेरेंट की किताबों में डेटर एस नजर आ रहा है माइनस करें, सब्सिडी किताबों में क्रेडिटर पी नजर आ रहा है माइनस करें। ये आपस का था कैंसिल हो गया, लेकिन ए जो है ये आपस का नहीं है। ये डेटर ए पेरेंट की किताबों में नजर आ रहा है और एसोसिएट की किताबें ही नहीं नजर आ रही, तो इसको आपस का नहीं कहते। ये आपका आउटसाइड वर्ल्ड की तरह से ही बाहर आएगा, ठीक है ना। मैंने कहा पहले लिख लो फिर काट देंगे। आपस का रिसीवेबल पेबल तो नहीं है ना, होता ही नहीं, आपस का है ही नहीं। चलो हाँ जी 630 नेक्स्ट 30 बच गया इधर भी। चले इन्वेस्टमेंट एसोसिएट 157.8 यहाँ पर बच गया 0, यहाँ पर बच गया 834.2। ग्रैंड टोटल क्या बन गया 17 छोड़ दो, आगे चलते हैं 05 जी 0 620 और 1705 सही है, देख लो। लो यार मेरे दिल में तो आ रही है कि ये सवाल आप कर लेंगे अगला, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क, ठीक है जी। पास पेपर आज भी रहेंगे, फिलहाल इसको सीधा कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।